सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं आज पुनः एक बार एक नए टॉपिक को लेकर। और आज की बातचीत है वर्षा जल का हमारे बागवानी में क्या महत्व है। जब कभी हम आसमान में काले घुमड़ते बादलों को देखते हैं तो एक बागवान होने के कारण मन काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है। हालांकि जब बादल आता है उस समय में हम ये भी देखते हैं कि कुछ एक लोग निराश भी होते हैं, क्योंकि बादल आने के बाद बारिश से बहुत सारी ऐसी गतिविधि है जिस पर विराम लग जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग यहाँ बात करना चाहेंगे कि बागवानी में वर्षा के जल का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। बागवानी के लिहाज से यदि हम बात करें तो वर्षा जल का इतना महत्व है कि यदि हमारे पौधों में वर्षा का जल न मिले तब तक पौधे बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं होते हैं और पौधों में मानो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक लंबे समय तक इनकी देखभाल में कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है। बारिश की टपकती बूंदों को यदि लेकर चलते हैं देखते हैं तो हमें काफ़ी आनंद भी आता है और मानो बालमन यदि है तो वो प्रफुल्लित भी हो जाता है। वर्षा के जल के लगने के बाद का जो नज़ारा है, खास करके यदि हम पेड़ पौधों की यदि बात करें तो ये काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। पेड़ पौधे मानो मुस्कुराकर ये बोलना चाहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। प्राकृतिक ये नज़ारा हम लोग इसलिए बहुत नज़दीक से बहुत बारीकी से महसूस करते हैं, क्योंकि जब कभी भी पौधों के साथ हम लोग काम करते हैं और लगातार काम करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि पौधों को लाख आप पानी दे दें, लेकिन जब तक वर्षा का जल इन पौधों को नहीं मिलता है तब तक पौधे बिल्कुल नहीं खिलते हैं। तो क्या कुछ ऐसे गुण हैं जो कि वर्षा के जल में है और जिसके लगने के वजह से हमारे पौधे अच्छे चलते हैं, इस टॉपिक पर थोड़ा बातचीत हो जाएगी, जिससे कि आप सभी को ये समझने में आसानी हो कि वर्षा का जल का आखिर क्या महत्व है हमारे पौधों के लिए। शहरी जीवन में काफ़ी कोलाहल है और भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी है, और इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में यदि हम बात करें तो सुकून के सांस के लिए ज़रूरी है कि हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। और न सिर्फ वृक्षारोपण को बल्कि हम लोग शहरी क्षेत्र में यदि बागवानी करें तो शहर में बहुत सारा ऐसा रहने लायक माहौल कायम रह सकेगा, वरना प्रदूषण के कारण और बाकी अन्य कारण और कारक से हमारी जीवन भी प्रभावित होगी। तो वर्षा भी एक प्राकृतिक एक सीन है, प्राकृतिक एक फेनोमेना है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि प्रकृति के अवयव खुद ब खुद अपना ये सारा काम करते रहती है। इस तरकीब को और भी ज़्यादा बारीकी से जानते हैं कि आखिर वर्षा के जल में क्या कुछ ऐसा हम लोगों को मिलता है जिससे कि पौधों को हम दें तो उनका फ़ायदा हो सके और काफ़ी खुशहाल पौधे भी हो सकें। कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि वर्षा के जल में पोषक तत्वों का खजाना है, या यूँ कहें कि वर्षा के जल को पौधों के द्वारा अवशोषित करने से, पौधों के पत्तों के द्वारा अवशोषित करने से एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम ये बात करें कि वर्षा के जल में ऐसे कुछ गुण हैं जो कि मिट्टी में लगने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व लगभग खुल जाते हैं और इस तरीके का हो जाते हैं कि वो आसानी से पौधों के द्वारा अवशोषित हो सकें, पौधे उनको ग्रहण कर सकें और फिर पौधे अच्छे से चल सकें। आज बातचीत चल रही है वर्षा के जल के महत्व के ऊपर में, तो और भी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि वर्षा के जल में हम लोग ये देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट है, इसमें पोषक तत्वों की श्रृंखला की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं मिट्टी में उपलब्ध हैं और वर्षा के जल के न मिलने की वजह से ये अवशोषित नहीं हो रहे हैं, खास करके पौधों के द्वारा या पौधों के जड़ के द्वारा, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है तो हमारे पौधे भी बेजार से होने लगते हैं। लेकिन इस कड़ी में यदि हम ये बात करें कि वर्षा के जल के उपलब्धता से, जो कि डायरेक्ट नाइट्रेट फॉर्म में उपलब्ध होता है और पौधे जल्दी से उनको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद पौधे धूप के प्रकाश में, हवादार मौसम और माहौल में बहुत ही जल्दी अच्छा ग्रो करने लगते हैं। कुल मिलाकर ये बात करते हैं कि वर्षा के जल में इस तरह का कुछ गुणधर्म है जिससे कि हमारे
पौधों में लगने वाले जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और वो माइक्रोब्स जो मिट्टी में उपलब्ध गुणवत्ता है उनको बहुत ही आसानी से अवशोषित करके पौधे ग्रहण करते हैं। और इस क्रम में यदि हम बात करें तो जिंक का भी अपना एक महत्व है। पौधों में वर्षा के जल का लगना और इसके बाद मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम भी है और इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रृंखला में ये सारी चीज़ें हमारे जो मिट्टी में उपलब्ध है सारे पौधों को मिल जाया करती है। वर्षा के जल की महत्व के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ वर्षा का जल पुराने और बड़े प्लांट्स के लिए रामबाण औषधि है, वहीं हमारे नन्हे जो सैपलिंग चलने के लिए तैयार होते हैं उनमें भी यदि वर्षा के जल की बूंदाबांदी लग जाए तो ये भी काफ़ी कारगर हो जाता है और पौधे अच्छे चलने लगते हैं। तो जिंक के बाद अभी हम लोग बात करते हैं मैंगनीज़ की, कॉपर की, और इस श्रृंखला में यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि सेकेंडरी पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्वों की यदि श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी पौधे को मिल जाता है और वर्षा के जल के बाद जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है खास करके मिट्टी में जो भी कुछ उपलब्ध है इनको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि जो हमारे पास सामान्य सप्लाई का पानी है यदि इनको देते हैं तो क्या होता है। पानी देने से यूँ तो पौधों को जो उसके पोषक तत्व हैं वो मिलता है, लेकिन पोषक तत्वों को खुलने के लिए और आसानी से उपलब्ध होने के लिए जो माइक्रोब्स की ज़रूरत है और वो पौधों के जड़ तक उनको पहुंचा दें, यहाँ तक का जो एक सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वर्षा का जल उपलब्ध हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। कारण ये है कि जब भी कभी हम बात करते हैं कि पोषक तत्व में हमारे पास, तो ये पोषक तत्व आसानी से सफलता से ऐसे पानी के साथ घुलना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। एक और वर्षा का जल बिल्कुल ही प्राकृतिक है, वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो सप्लाई का पानी कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रीटमेंट होकर आता है और इस ट्रीटमेंट होने के दौरान क्लोरीन और फ्लोराइड भी कुछ न कुछ उसके अंश होते हैं, जिसके परिणाम के स्वरूप मिट्टी में जो उपलब्ध और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं उनको खुलने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और पौधों के पोषक तत्वों को वो आसानी से नहीं मिल पाता है। तो अब इसे और सरल भाषा में समझ लेते हैं कि वर्षा का जल पौधों के लिए बहुत ही अमूल्य उपहार है, चाहे वो छोटे नन्हे पौधे हों या बड़े पौधे हों। वहीं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना ज़रूरी है कि यदि आपके इंडोर प्लांट्स बहुत दिन से गुमसुम है और उनको मौसम और माहौल नहीं मिल रहा है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ भी आप वर्षा का जल दे सकते हैं। पौधों को बढ़िया चलाने के लिए वर्षा के जल के बारे में आज बातचीत चल रही है और इस क्रम में आज हम लोगों ने बातचीत किया कि वर्षा के जल के महत्व के क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या आयाम हैं, जिससे कि आपको ये समझाने में आसानी हो। यदि आपके आसपास में वर्षा का जल कहीं जाया जा रहा है तो आप उनको बचा सकते हैं, उनकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए उनको स्टोर कर सकते हैं। हालांकि मच्छर के प्रजनन के लिए या फिर और बहुत सारे ऐसे जो कीट वहाँ उपलब्ध होते हैं उनके लिए हम लोग उसमें वर्षा के जल को संचय करने से पहले बायो एंजाइम या कोई भी प्राकृतिक ट्रीटमेंट करके रखते हैं, जिससे कि वहाँ पर मच्छर ज़्यादा ना पनपने पाए और हमारा वर्षा का जल सेफ हो जाए। पौधों में जो उपलब्ध क्लोरोफिल है इसके निर्माण के लिए ज़रूरी होगा कि धूप की रोशनी मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, हवादार मौसम और माहौल मिले, लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक है वो है वर्षा का जल। तो आज की जानकारी यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे पुनः एक नए टॉपिक को लेकर और आपसे फिर से एक नए बातचीत चलेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।